बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द बैकडोर ट्रूथ के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम को सलाम अर्ज़ करता हूँ और नए आने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। अजीज दोस्तों, कोविड-19 जिस तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला तो बड़ी बड़ी शख्सियात इसकी लपेट में आकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और इस दार फ़ानी से रुखसत होगी। तो दूसरी तरफ वो ममालिक जो इस कोविड-19 से सफ़र हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, वो अपनी मैशत को तबाह और बर्बाद करके बैक फुट के ऊपर आने पर मजबूर हो गए और इस मूजी बीमारी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन के हवाले से। अमिताभ बच्चन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। जी दोस्तों, अमिताभ बच्चन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुसलसल अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाकर और अपने मद्दाहों को अपनी एक्टिंग से ज़ेर करके शोहरत के उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अब मौजूदा दौर में भी हिंदुस्तान के अंदर कोई एक्टर ऐसा मौजूद नहीं जो उनकी जगह ले सके और उसको compete कर सके। अगर इनके फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान के लोग इनको पूछते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की ये मेंटालिटी है कि हफ्ते में एक दिन इन्होंने अपनी बालकनी से बाहर आना होता है अमिताभ बच्चन ने, और लोगों ने इनका चेहरा देखकर अपने कामों पर जाना होता है और इनका चेहरा देखने के लिए कई घंटों तक इनके घर के बाहर इंतजार करते हैं। हफ्ते की रात को अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया और मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया हूँ और डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया कि आप अपने तमाम फैमिली मेम्बर और इसके अलावा स्टाफ मेंबर के भी टेस्ट करवाएं, मैं भी उनके भी टेस्ट पॉजिटिव आए। और साथ में ये भी कहा कि वो लोग जो पिछले 10 दिन से आपके साथ अटैच हैं, इन टच हैं, वो उन्हें भी अपने टेस्ट करवाने चाहिए। ये हफ्ते की रात को अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था और इसके बाद संडे मॉर्निंग को अभिषेक बच्चन जो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, उन्होंने भी ये बताया कि मेरे और मेरे वालिद के जो कोविड-19 टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं और माइल्ड से सिम्टम है, कुछ सिम्टम जो है वो मौजूद है। लेकिन मैं आप तमाम अपने फैन फॉलोइंग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई पैनिक जो है वो सोसाइटी में क्रिएट ना करें। इसके बाद अमिताभ बच्चन को रातों रात ही मुंबई के एक हॉस्पिटल नन्वावती में शिफ्ट किया गया और उनका रूम नंबर 11 है। और यहाँ पर इनिशियल स्टेज में तो अमिताभ बच्चन को सांस लेने में काफ़ी जो है वो दुश्वारी हो रही थी, लेकिन अब ट्रीटमेंट करने के बाद वो कुछ बेहतर है। और इस टीम को जो लीड कर रहे हैं, जो डॉक्टरों की टीम को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल एस अंसारी, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अब अमिताभ बच्चन बिल्कुल ठीक हैं और वो एक ऐसे जंगजू हैं जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं। अभी तक कोविड-19 का टाकरा जो है वो आम लोगों से, साधारण लोगों से हुआ है, लेकिन एक शहनशाह से नहीं हुआ जिसको बीमारियों से लड़ने की पहले से ही आदत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बहुत पहले अरसे जो है वो अमिताभ बच्चन इस कदर बीमार हो गए थे कि मसाजिद के अंदर दुआएं करवानी पड़ी थी। इवन दैन के पाकिस्तान की मसाजिद के अंदर भी दुआएं हुई थी कि ये ठीक हो जाए, इस कदर इनकी फैन फॉलोइंग है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना फीमेल एक्ट्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अपने नाम बनाने के लिए और फिल्मों में एज एक एक्टिंग रोल अदा करने के लिए उनको प्रोड्यूसर्स और इसके अलावा डायरेक्टरों के बिस्तरों की जीनत बनना पड़ता है और वो एक नाम कमाती हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जो है, इनका कोई सानी नहीं है एक्टिंग में। मैं पर्सनली बात करूं तो मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग में शामिल हूं, क्योंकि लाल बादशाह, मुकद्दर का सिकंदर ऐसी फिल्में आपको दोबारा नहीं मिलेंगी और कोई इनको जो है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब अमिताभ बच्चन की कंडीशन कुछ बेहतर है, क्योंकि अब्दुल सलाम जो अब्दुल एस अंसारी हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि अब वो फुली रिकवर हैं और वो अपने ट्विटर अकाउंट से इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि वो बिल्कुल बेहतर है। दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे चैनल द बैकडोर ट्रूथ को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे।